और इतलात ये हैं कि भारत किसी वक्त भी ये अटैक कर सकता है, जिसका पाक फौज के जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने वादिया पैगाम भारत को दिया। लिहाजा मेरा ख्याल है जंग सर पे खड़ी है और फौज भी तैयार है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है और आप सबको मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपका क्रिसमस अच्छा जा रहा हो, पर किसका क्रिसमस अच्छा नहीं जा रहा ये आपको पता है? पाकिस्तानी आर्मी चीफ का क्रिसमस अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने आज बयान दिया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान ये चीज़ 4 महीने से कह रहा है, और आज क्रिसमस के अच्छे दिन में भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ भारत के खौफ में है। उन्हें लगता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, और इसके लिए ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ क्रिसमस का मज़ा भी अच्छे से नहीं ले पा रहे और ऐसी चीज़ कह रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो पूरे पाकिस्तान को सावधान रहना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ कितने डरे हुए हैं भारत से। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। क्रिसमस भी है और आर्मी चीफ का इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान आया है। उन्होंने कायद आज़म वाला जो पैगाम था वो दोबारा दिया है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। इसका तनाजुर है क्या? क्या कोई ख़तरात हैं, कोई खदशात हैं जिनके बायस ये बात और ये स्टेटमेंट आई है दोबारा? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक जब से मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहे हैं, हमने बयानात के अलावा कुछ नहीं किया। भारत इस वक्त करोड़ों किसान उसके खिलाफ है और पाकिस्तान पर भारत किसी का वक्त भी कोई फाल सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जिसके बारे में पाक फौज 100% आगाह है। और इतलात ये हैं कि भारत किसी वक्त भी ये अटैक कर सकता है, जिसका पाक फौज के जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने वादिया पैगाम भारत को दिया। आपने कल परसों मिनिस्टर इंटीरियर का भी सुना होगा कि अगर भारत ने हमले की कोशिश की तो ना फूल महकेंगे ना चिड़ियाँ चहचहाएंगी, तबाह कर देंगे। तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में भारत अपनी मुल्की इंतशार को बचने के लिए पाकिस्तान से जंग छेड़ सकता है, जिसके आसार हैं, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा अलर्ट है। मूवमेंट हो रही हैं। हमने भी भारत की अहम तंसीबात पर अपने निशाने रखे हुए हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है जंग सर पे खड़ी है और फौज भी तैयार है, तो भारत ये शरारत कर सकता है। अच्छा भट्टी साहब, ये इतना जब अहम बात है और ये मुसलसल ये जो नैरेटिव है मुसलसल आ रहा है, शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा, अब आर्मी चीफ की तरफ से भी आ गया, वजीर दाखिला का आपने हवाला दिया। जब ये जियो स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हमारे हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, एक इसराइल वाला दोबारा से एक इशू आ रहा है सामने। इसराइल को भी जो बात छोड़ी गई है, मेरी इतला है कि ये सीरियस हल्के में सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा दबाव है और इसराइल को तस्लीम करने के मौजू को जान के छेड़ा गया है, जान के। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस पर गौर करे। बज़ाहिर वज़ीर आज़म तो कह चुके हैं इसराइल को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन नहीं होगी, लेकिन अपोजिशन को तो पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपने करप्शन के लूटे हुए माल को बचाने के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाए हुए है। बदकिस्मती है कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीत की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजरन कर दी है, इकानमी तबाह हो गई है। तो इस वक्त में मेरा ख्याल है अपोजिशन को कम से कम इन हालात में एहतजाज से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा मेरी इतलात के मुताबिक आर्मी की मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। भारत इस वक्त अंदरून मुल्क भी दहशत गर्दी करा सकता है और किसी वक्त भी कोई छोटा मोटा, आप जानते हैं LOC पे 1000 से ज़्यादा वायलेशन कर चुका है। तो जंग का ख़तरा है, लेकिन शायद हमारे सियासतदान इससे सीख नहीं रहे। उन्हें इक़्तिदार से चपटे रहने का शौक़ है या इक़्तिदार में जाने का शौक़ है। लड़ाई हुकूमत और अपोजिशन की ये हो रही है। अच्छा, अब देखें, अब जिस तरह कोविड का भी है, दूसरी लहर की भी बात हो रही है, वैक्सीन है, फिर वेरिएंट है, जो म्यूटेशन है वो भी अब उसकी बात हो रही है। अब कोविड का ख़तरा अपनी जगह पे, अब साथ साथ जिस तरह हमने कहा कि जंग के बादल भी मंडरा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा ये सारी सूरत हाल। और आपकी एक दुआ बड़ी मशहूर थी, लगता है किसी और दुआ की ज़रूरत होगी हमें अब। देखें, पाकिस्तान इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है, अंदर से भी और बाहर से भी। बदकिस्मती है, हमारे कुछ सियासतदान, अदब एहतराम से कहता हूँ, गैर मुल्की एजेंडे को दनिस्ता फॉलो कर रहे हैं।
कोरोना आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही है, और ये कोई अल्लाह का करम है, नबी के सदके पाकिस्तान बचा हुआ, इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है जो गलत क्रेडिट लेती है। लेकिन जिस तरह ये जलसे जुलूस कर रही है, उन्हें थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, और हुकूमत को भी अपोजिशन को डाकू चोर और सिलेक्टेड एहतसाब करने की बजाय क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करें। इनके अपने दौर में गंदम स्कैंडल हुआ, चीनी हुआ, LMG हुआ, पेट्रोल हुआ, उनको भी पकड़ें। इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि भारत चीन से मार कुटाई, रशिया ने भी उससे हाथ खींच लिया है, वो पाकिस्तान के साथ भी बाद मामला तय करना चाह रहा है। भारत इस खित्ते में तनहा रह चुका। चीन से उसकी दुश्मनी, पाकिस्तान से उसकी दुश्मनी, अफगानिस्तान से उसकी नहीं बनती, ईरान से उसकी नहीं बनती, आज आके इसराइल और अमेरिका है जो उसके करीब नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और बैठ के नेशनल डायलॉग करने चाहिए, और सियासी इंतकाम को बंद करने की बजाय अवाम की खिदमत का रास्ता अपनाना होगा, आम शहरी को हुकूक दे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो कहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान ये चीज़ 4 महीने से कह रहा है। पाकिस्तान ने तो 4 महीने पहले कहा था कि भारत नवंबर या दिसंबर में पाकिस्तान पे हमला करेगा, और इसीलिए पाकिस्तान को सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे पाकिस्तान को हाई अलर्ट में रहने को कह दिया था। तो नवंबर और दिसंबर तो चला गया, मतलब कि दिसंबर तो ख़त्म होने वाला है, तो भारत हमला कब करेगा? तो इसी पर पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी NSA मोहित यूसुफ, जिसे मेजर गौरव सस्ता तेरे नाम कहता है, उससे ये चीज़ पूछी थी, और उसने जो चीज़ कहा था उसे सुन के मैं तो हैरान हो गया। क्योंकि मोहित यूसुफ, मतलब कि सस्ते तेरे नाम ने ये कहा था कि पाकिस्तान 4 महीने से ये इसीलिए कह रहा है ताकि भारत जान ले कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान जानता है कि भारत ये चीज़ करेगा, और पाकिस्तान 4 महीने से ये कह रहा है, इसीलिए भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। मतलब कि पाकिस्तान अगर ये चीज़ नहीं कहता तब भारत पाकिस्तान पे हमला करता। पाकिस्तान 4 महीने से ये कह रहा है, इसीलिए भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। उसे सुन के उस वीडियो में पाकिस्तानी एंकर भी हैरान हो गया था। पाकिस्तानी एंकर कह रहा था कि आप 4 महीने से ये कह रहे हैं तो दुनिया तो कहेगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 4 महीने पहले अगर हमला होना था तो अब तक तो हो जाता। तब मोहित यूसुफ ने फिर से यही चीज़ दोहराई कि हम 4 महीने से ये कह रहे हैं, तो इसीलिए भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। तो मोहित यूसुफ को एक रिकॉर्ड कर देनी चाहिए और उसे हर दिन चलाना चाहिए, ये कह के कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, ताकि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला ना करे। और भारत अभी पाकिस्तान पे हमला करेगा क्यों? भारत का क्या फ़ायदा है? मतलब कि भारत तो पहले बोलेगा कि पाकिस्तान ये चीज़ करे, अगर पाकिस्तान ये चीज़ ना करे तब भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। मतलब कि पहले भी पाकिस्तान को भारत ने कहा था कि पाकिस्तान में कुछ कैंप है और उन कैंपों के ज़रिए भारतीय कश्मीर में हमला होता है, तो पाकिस्तान उसे निपटाए। तो उस पर पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ नहीं किया बहुत महीनों से। तभी भारतीय आर्मी POK के अंदर गई थी, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उन कैंपों को तबाह करने। तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि POK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो ये कहना पाकिस्तान का कि पिछली सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, ये पूरा झूठ है, क्योंकि भारत POK में घुसा था और POK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो भारत ने कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, और अभी जो पाकिस्तानी आर्मी कह रही है ये भी पूरा झूठ है, क्योंकि भारत को अगर हमला करना होता तो वो अब तक कर देता। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने तो ये भी कहा था अबू धाबी में कि भारत सऊदी अरब और अमेरिका से परमिशन ले रहा है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। तो भारत को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। तो इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री कितना बड़ा झूठा है, क्योंकि भारत को अगर हमला करना होता तो पहले तो भारत अब तक कर देता, और दूसरा भारत POK में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेता, क्योंकि POK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
और पाकिस्तानी नेता अभी भारत के खिलाफ ऐसे बयान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि भारत कोई हमला नहीं करने वाला। तो भारत अगर हमला नहीं करेगा तो पाकिस्तानी नेता जो भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि भारत ने अगर हमला किया तो उसका जवाब हम देंगे, तो उन्हें भी पता है कि कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा पाकिस्तान को क्योंकि भारत कोई हमला नहीं करने वाला। तो इसीलिए पाकिस्तानी मंत्री अभी टीवी में आके ये कह रहे हैं कि हम तो भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारत को चुप करवा देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कोई हमला नहीं करने वाला और उन्हें भी कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पीडीएम ने इमरान खान को दबा के रखा है और पीडीएम अभी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी बयान दे रही है। तो पाकिस्तानी आर्मी अभी इसीलिए ये चीज़ कह रही है ताकि वो पीडीएम को दिखा के कह सके कि पीडीएम तो दुनिया को दिखा रही है कि इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी लाई है, तो ये तो भारत के बयान को ही समर्थन कर रही है, तो ये भारत के इशारों पर काम कर रही है और भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। तो पीडीएम भारत को सपोर्ट कर रही है भारत के पाकिस्तान पे हमले को। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री और इमरान खान के सभी नेताओं ने ये कहानी गढ़ी है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, जो बिल्कुल ही झूठा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।